नमस्कार। आप सबको हनुमान जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 बधाई। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम लेकर बजरंग बली की जय बोलकर। बजरंग बली की जय। अब हम स्क्रीन पे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी कहाँ यूज होती है, ये सब देखा था। आज के इसमें हम देखने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट जिसपे पूरा पाइथन डिपेंडेंट है। उसके बिना कोई भी प्रोग्राम चल पाना मुश्किल है। तो काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ओके। तो आज के एपिसोड का नाम है लूप्स। अब लूप्स क्या है, कहाँ यूज होते हैं, किस टाइप के हैं, क्या उसका पर्पस है, वो समझते हैं ना। लूप स्टार्ट करने से पहले लूप्स है कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल वर्ड का मीनिंग क्या है? कंट्रोल मीन्स कि किसी और को डायरेक्शंस देना या किसी चीज को कंट्रोल करना, मीन्स कि उसको सही डायरेक्शंस बताना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंप्यूटर खेलना है, मुझे प्ले स्टेशन खेलना है। सो उसके अंदर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को कैसे जंप कराना है, राइट लेफ्ट मूव, आई एम कंट्रोलिंग दैट कैरेक्टर। तो यही है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। एग्जैक्टली लूप्स इसका एक पार्ट है। ठीक है, लूप्स इसका सिर्फ एक स्मॉल छोटा सा पार्ट है जिसमें हम पूरे पाइथन प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं कि अब पाइथन प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो कंट्रोल स्टेटमेंट काफी तरह की है। ये हम जो देख रहे हैं ये लूप्स है। एक एक पहला देख रहे हैं हम। नेक्स्ट इसमें हम सेकंड कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। सो इन शॉर्ट हमने क्या समझा? कंट्रोल स्टेटमेंट मींस कि हाउ यू कंट्रोल द program. So like you are controlling the character here, moving up and down, moving right side, moving left side. That is called as controlling. Now, like I said, in control statement, majorly there are two things. One is iterative statements and second is conditional statements. Conditional हम कल समझेंगे, iterative हम आज समझेंगे। Iterative again, as the name suggests, जो चीज रिपीट हो, जो चीज बार बार आए, that is called as repetitive, that is called as iterative। दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है टू रिपीट अ टास्क। सिंपल है, एकदम सिंपल है बॉस। टू रिपीट अ टास्क। ना, दो टाइप के लूप्स है। आपको कोई भी चीज रिपीटेटिवली कराना है, अगर फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई चीज रिपीटेटिवली कराना है तो आई विल यूज फॉर लूप या वाइल लूप। दो टाइप के लूप्स है, दोनों समझते हैं। अब फॉर लूप, सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। अब फॉर लूप लिखने के भी एक सिंपल रूल्स है। जैसे मैंने आपको वेरिएबल बताया था, आप वेरिएबल्स को लिख सकते हो। वेरिएबल जैसे कि कोई नाम ले लिया, जैसे हमने लिया था निर्णय, और फिर उसके अंदर हमने इक्वल्स टू कोई भी नंबर दे देंगे, 17137 लेट्स से। तो ये इसका प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो इसको 137 इक्वल्स टू निर्णय। ओके, या आप इक्वल्स टू की जगह यहाँ पे सेमी कोलन नहीं दे सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह आप कोलन नहीं दे सकते हो। ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो क्योंकि पाइथन का सिंपल रूल है जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब कि एक रूल फॉलो करना, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली उस टाइप से पाइथन लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं। सेम वे ये फॉर का लूप है। अब देखने में डिफिकल्ट है बट काफी ज्यादा सिंपल है। सो हम सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर से करेंगे क्योंकि फॉर लूप है। फिर हम उसके अंदर लिखेंगे सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम कलेक्शन। इसका मतलब क्या है? हम इसमें ना चीजें एक टाइम पे एक चीज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मेरे पास
फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी लिस्ट है, ठीक है, वो लिस्ट के आगे मेरे को लिखना है, समझो यहाँ पे शुगर है, देन यहाँ पे सिरम है, फिर उसके बाद में यहाँ पे पेंसिल है, ऐसे इस टाइप से मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है। मुझे क्या होना, ये लिस्ट को मैं वन बाय वन लूं और सबके प्राइस मेंशन करूं। जैसे शुगर है 70 रुपीज के जी, सीरम है 250 रुपीज, तो मैं एक के बाद एक वो एलिमेंट्स को लेना चाहता हूं। तो कलेक्शंस इस लिस्ट को बोलते हैं। और सिंगल आइटम, जैसे कि ये शुगर होगा तो यहाँ पे शुगर आएगा। सो इसको समझो कैसा है ये, फॉर सिंगल आइटम फ्रॉम कलेक्शन। तो आपके पास जो भी कलेक्शन होगा, कितना भी बड़ा कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन, उसमें से आप वन बाय वन आइटम्स को लोगे, उसके साथ जो करना है उसको मारना है, पीटना है, उसके अंदर आपको प्राइस ऐड करना है, प्राइस निकालना है, जो भी करना है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द सिंगल एलिमेंट। वो सिंगल एलिमेंट अब आपका है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेट्स ट्राई दिस विद एन एग्जांपल। अभी समझने में डिफिकल्ट हो रहा है, बट ये पूरा आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ काफी बेहतरीन एग्जांपल लिखे ताकि आपको ऐसे समझ में आ जाए फॉर लूप। जैसे कि मैंने क्या बोला था, मेरे पास एक फॉर लूप है, फॉर आई 1 2 3। मेरे को एक लिस्ट दी, लेट्स से कि शुभम आया और शुभम ने मेरे को एक लिस्ट दी 1 2 3 और 100। मेरे को इसमें से क्या करना है, हर लिस्ट के, चलो 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल टास्क लेते हैं। हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को उसको 10 गुना करके देना है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 1000। सबसे पहले मेरे को ये एक एक एलिमेंट ये लिस्ट में से बाहर निकालने पड़ेंगे, तभी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। मैंने यहाँ क्या लिखा, फॉर आई इन 1 2 3 एंड 100। अब समझो ये जो कलेक्शन था, कलेक्शन मीन्स कि ये एक लिस्ट हो गया। अब ये आई क्या है आकाश, आई तो है ही नहीं इसके अंदर, लिस्ट में कहीं पे भी आई तो है ही नहीं। अंडरस्टैंड, आई इज द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक सिर्फ खाली जगह है, कंप्यूटर जो बना के रखेगा, हमने पहले एपिसोड में देखा है। सो आई सिर्फ एक कंप्यूटर ने एक खाली जगह रख दी, उसके अंदर आपका 1 आएगा, वो स्टोर हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, बाद में सिर्फ प्रिंट आई किया। सिंपल है बॉस, सिर्फ प्रिंट आई किया, अभी सिर्फ प्रिंट आई किया। हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे देख ही चुके हो, मैंने 2 ऐड कर रखा है, वो समझेंगे, पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले रन करता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो एग्जैक्टली 1 बाय 1 एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं। क्या हुआ इसमें समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर सिंगल एलिमेंट फ्रॉम कलेक्शन। मेरा कलेक्शन एक लिस्ट है, तो मैं यहाँ लिस्ट लिस्ट का नाम दे सकता हूँ, एग्जैक्टली लिस्ट दे सकता हूँ, जो भी हो। फिर सिंगल एलिमेंट में आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। मैं वापस से वही अपना पुराना निर्णय रख सकता हूँ, यहाँ खुद का नाम दे सकता हूँ, IBCDABHG, कोई भी वेरिएबल। याद करो, वेरिएबल आप कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हो, कंप्यूटर वो नाम से एक खाली जगह एलोकेट कर देगा, दैट्स इट। फिर मैंने क्या किया, एक कोलन दिया। अब इसको समझते हैं डिटेल में, कोलन, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट आई। ना आकाश ये जगह क्यों छोड़ी, ये कोलन क्या है। जब भी आप फॉर लूप चलाते हो, मैंने क्या बोला था, फॉर लूप कंट्रोल करता है पाइथन को। तो ये चीज, मेरे को ये जो सब चीज करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्कोप डिसाइड करता है। स्कोप मतलब कि कितने चीजों के लिए ये वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्रिंट करना है 1 2 3 और 100 जो है, और मेरा नाम प्रिंट करना है, लेकिन मेरा नाम नहीं प्रिंट, इसके बाद नहीं होना चाहिए मेरा नाम प्रिंट, लास्ट में नाम प्रिंट होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस समझो, या अगर आप स्पेस दोगे और स्पेस नहीं दोगे तो। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसके 2 3 वेरिएंट देख के इसको समझते हैं। अब मैं यहां लिखूंगा प्रिंट आकाश। अब देखना डिफरेंस, पहले 1 प्रिंट हुआ, अब ये चलता कैसे वो देखते हैं। पहले 1 आया, ये आई में चले गया, फॉर सिंगल आइटम इन कलेक्शन। फिर ये आई प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया देखो। फिर आकाश प्रिंट हो गया,
देन अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं। सो इसके बाद ये वापस जाएगा 2 पे। अब 2 जाएगा आई के अंदर, समझो इसको, अब 2 जाएगा आई के अंदर। सो 2 प्रिंट होगा, वापस से आकाश प्रिंट होगा। सेम वे फॉर 3 होगा, 3 जाएगा आई में, फिर 3 प्रिंट होगा, आकाश प्रिंट होगा। सी 3 और आकाश, और फिर 100 और आकाश। इस टाइप से ये प्रिंट होता है। बट आकाश, मैंने बोला था कि मेरे को आकाश लास्ट में प्रिंट होना है, ऐसे बीच में नहीं होना। वो भी हम कर सकते हैं। अब देखो डिफरेंस, आपको समझ में आ जाएगा उस स्पेस का मतलब क्या है। अब देखो मैंने स्पेस हटा दी। अब समझो ये कैसे प्रोग्राम वर्क करता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन बताता है कि आपका लूप की बाउंड्री कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज की कितनी एरिया उन्होंने कवर किया है, ओके, वो उनकी बाउंड्री हो गई, उसके बाहर उनका राज नहीं चलता था। सेम वे ये फॉर लूप का स्कोप, राज कहां तक चलेगा, जहां तक कि ये स्पेस रहेगा। इसका मतलब पहले फॉर आई 1 आया, 1 प्रिंट हो गया, 2 आया, 2 प्रिंट हो गया, 3 आया, 3 प्रिंट हो गया, 100 आया, 100 प्रिंट हो गया। अब ये पूरी चीज होने के बाद, फॉर का पूरा काम होने के बाद, देन वो नीचे जाएगा। तो ये स्पेस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना। स्पेस क्यों यूज करेंगे, ये इंडेंटेशन, इसको 4 स्पेस भी बोलते हैं, 4 स्पेस। 4 स्पेस इक्वल्स टू इंडेंटेशन। अब ये 4 स्पेस क्यों देना है, ये स्कोप डिसाइड करेगा। आपको जो चीज रिपीट करानी हो, अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1 2 3 100, जो चीज आपको रिपीट कराना है वही आप इंडेंटेशन में डालोगे। रेस्ट ऑल द चीज वुड बी इन द विदाउट स्पेस थिंग। सिंपल है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब आकाश, हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, 10 से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। सिंपल है, अब हम इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ आई प्रिंट करने की जगह मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कराऊंगा। देखो 10 20 30 1000, सेम उसी टाइप से चल रहा है। 1 जाएगा आई में, आई इंटू 10 होगा। आई की वैल्यू क्या है कंप्यूटर में हमारे, आई के अंदर 1 रखा है, तो ये 1 इंटू 10 हो जाएगा। सेम वे 2 के लिए होगा, फिर 3 के लिए होगा, फिर 100 के लिए होगा। ये कैसे चलता है ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ लिस्ट दी है। अगर कोई आके मेरे को पूछे आकाश टपल यूज कर सकता हो क्या, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। ये टपल यूज करके बता दिया, सेम रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ टपल का चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आकाश, आपने कलेक्शन बोला था, सो लिस्ट हो गया कलेक्शन, टपल्स हो गया कलेक्शन। नाउ स्ट्रिंग भी इस टाइप ऑफ अ कलेक्शन, कलेक्शन की जगह हम उसको इटरेबल वर्ड्स बोलेंगे। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं ना। जैसे कि हेलो गुरुजी में एच है कैरेक्टर, ई है कैरेक्टर, एल है कैरेक्टर। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, दैट इज स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे अब लिस्ट और टपल के जगह पे एक स्ट्रिंग डाल दिया और फॉर सी इन हेलो गुरुजी कर दिया। सो अब क्या होगा, ये एच जाएगा सी में, ये ई जाएगा सी में, ये एल जाएगा सी में, और ये एक लाइन बाय लाइन प्रिंट होंगे। देखना, देखो हेलो गुरुजी पूरा लाइन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट हुआ है यहाँ पर। So ये हो गया आपका स्ट्रिंग के साथ, टपल के साथ, लिस्ट के साथ ना। अब रिपीटेटिव स्टेटमेंट बोलने के बाद में क्या चीज ध्यान में आती है हमें, हमें बोलते बराबर याद आता है, हमने जो स्कूल में जो पनिशमेंट मिलती थी ना कि आई विल नॉट टॉक इन क्लास, ये 100 बार लिख के लाओ, 50 बार लिख के लाओ। एग्जैक्टली अब हमारा पाइथन लिखेगा वो। तो आकाश वैसे ही करते हैं जैसा स्ट्रिंग में किया, फॉर आई इन 100। सो फॉर आई इन 100 वो क्या करेगा, 1 से लेके 99 तक चलेगा, राइट। ऐसा चलना चाहिए था, बट ऐसा पाइथन वर्क नहीं करता है। देखो, द मोमेंट आई रन दिस, आपको फर्क पता चलेगा।
देखो उसने क्या बोला, अब एरर समझो। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको यहाँ पे कलेक्शन होना, और इंट कोई कलेक्शन नहीं है। इंट एक सिंपल नंबर है, 100 बोलेंगे तो 100, ये 1 से 99 नहीं है। आप 1000 बोलोगे तो 1000, तो ये एक सिंगल नंबर है। इसके ऊपर आप फॉर लूप नहीं चला सकते हो, समझ गए? इसके ऊपर फॉर लूप नहीं चला सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ एरर मिला। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। इटरेबल मीन्स जिसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, जैसे हेलो गुरुजी में HELL, इस टाइप से। सेम वे इंट में नहीं जा सकते हो आप। इंट में ऐसा नहीं बोल सकते हो आपकी 0 से 100 तक जाऊंगा मैं, वो एक सिर्फ सिंपल नंबर है। बट पाइथन को ये प्रॉब्लम को पता था, तो पाइथन ने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसके लिए, पाइथन ऑब्जेक्ट्स केपेबल ऑफ रिटर्निंग इट्स मेंबर वन एट अ टाइम। अब पाइथन ने उसके लिए बनाया है रेंज। सो सिंपल 100 नहीं पाइथन को समझ में आता है कि क्या है, बट आप उसको बोल दो कि मेरे को रेंज चाहिए भाई, रेंज चाहिए 100 तक के। सो 0 से चालू होगा और 99 तक जाएगा। देखो करके बता दो, फॉर आई इन रेंज ऑफ 100, फिर मैंने कोलन दिया, फिर मैंने प्रिंट आई विल नॉट टॉक इन क्लास लिख दिया। अब देखो ये 100 बार प्रिंट हो जाएगा। ये देखो ये 100 बार प्रिंट हो गया है। और आकाश कैसे मालूम पड़ेगा ये 100 बार है? पाइथन ने गलती की होगी तो आप इसके अंदर इसका नंबर भी प्रिंट करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, सोचो एक बार। ये जो रेंज फंक्शन है, ये सिंगल 1 बाय 1 वैल्यूज देगा, जैसे 0, 1, 2। ये कहाँ स्टोर होगी? याद करो, ये सब जाएगा आई में। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा देके सिंपल बोल सकते हो बॉस। सो मैं अब यहाँ पे सिंपल कॉमा देके बोल दूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक कॉमा दे दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई। दैट्स इट। अब देखो मजा। अब देखो उसके आगे 0, 1, 2, मतलब प्रिंट में ही मैंने नंबर्स भी प्रिंट करा दिए। तो ये आप देखोगे 99 तक चलेगा, क्योंकि ये चालू 0 से हुआ था। कोई चीटिंग नहीं है, ये चालू 0 से हुआ था, तो 99 तक 100 वैल्यूज हो गई। सर रेंज फंक्शन को और हम डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल समझने के लिए इतना इजी है कि अगर आपको कोई रेंज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कल मेरे को चाहिए रेंज 1 to 27। सो मैं यहाँ पे सिर्फ रेंज में लिखूंगा रेंज गिव मी फ्रॉम 1 to 27। बट एक चीज याद रखना, यहाँ 100 है तो ये 99 तक गया, तो ये 27 रहेगा, तो ये 26 तक जाएगा। सेम एज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में भी हम लास्ट, याद करो गोलमाल वाला सीन, रेस के पहले आके रुक जाते हैं, एंड लाइन के पहले। सो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो ये हो गया आपका रेंज फंक्शन, कैसे आप प्रिंट करा सकते हो। हमने 2-3 होमवर्क भी कंप्लीट कर लिए। अब एक लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, वो लिस्ट में मेरे तीनों आइटम का स्कोर है, कि मैंने फर्स्ट आइटम 10 रुपए का खरीदा, दूसरा भी 10 रुपए का खरीदा, और तीसरा भी 10 रुपए का खरीदा। मेरे को तीनों की टोटल चाहिए कि कितना पैसा हो गया है उनका इन टोटल। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, अगेन फॉर लूप लेंगे। अब देखो इसको सोचना कैसे है मैं वो बता रहा हूँ। प्रोग्राम तो 3 लाइन का है, बट ये इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसको पहले समझो कि हम करेंगे कैसे। सो हमारी लिस्ट है लेट से 10, 10, 10। मैं लिख दूंगा फॉर आई इन 10, 10, 10। तो ये पहला 10 जाएगा आई में, बट मेरे को इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगले बार में ये चले जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ पे कोलन देके लिख दूंगा, इसको कहीं पे स्टोर कर देते हैं। हम कर देंगे सम इक्वल्स टू आई, एक काम करते हैं i+0 कर देते हैं इसको। तो अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू इसके अंदर 0 के साथ ऐड होके स्टोर हो गया। अब 0 के साथ ऐड क्यों किया हमने? अब देखो, अब अगर नॉर्मल हम करते हैं, लेट्स से कि हमने नॉर्मल किया, ये प्रोग्राम को एक बार के लिए हटाते हैं, नीचे भेज देते हैं इसको लंबा, और ट्राई करते हैं इसको समझने का।
सो मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन 10, 10, 10, ठीक है। और फिर मैं जैसा मैंने बताया आपको वैसा करके देखता हूँ। सम इक्वल्स टू आई, पहले नॉर्मल करते हैं कि मैंने कहीं सम में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको रन किया और मैंने सम की वैल्यू देखा तो वो 10 आई। कैसे 10 आई समझते हैं इसको। ये 10 इसमें जाएगा आई में। सो इन योर कंप्यूटर देयर इज आई, उसके अंदर 10 है। फिर हमने क्या किया, सम इक्वल्स टू आई कर दिया। तो एक और वेरिएबल बना दिया सम, उसके अंदर आई की वैल्यू डाल दी, मतलब कि 10 ही इसके अंदर चलेगा। फिर सेकेंड टाइम सेम हुआ, ये आई की वैल्यू 10 ही रही और वापस सम के अंदर हमने डाल दिया, वापस 10 हो गई। फिर ये वैल्यू इसमें डाल दिया तो ये वापस वैल्यू 10 थी, फिर 10 हो गई। सो बेसिकली इसके वजह से हमें आंसर 10 मिल रहा है। बट हमें ये सेम वैल्यू सम में नहीं डालना है, हमें इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे आप, एक काम करते हैं, जीरो से ऐड करके देखते हैं, क्योंकि उससे कोई नंबर तो चेंज होगा नहीं। सो आई प्लस जीरो करते हैं। बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फाइनल आउटपुट तो 10 + 0, 10 + 0, 10 + 0 हो रहा है। हमें क्या करना है कि इसको लॉजिकली समझो। हमारे पास 10 है, 10 है और 10 है। ये पहला 10 हमने सम में डाल दिया, ठीक है। अब जो दूसरा 10 है उसको ये पुराने सम के साथ में ऐड करना है, मतलब सम प्लस 10 करना है। सिंपल है, बस इतना ही फर्क है। हमने क्या किया, वंस अगेन हमारे पास 10 है, 10 है, 10 है। इसको आप कुछ भी समझ सकते हो, 10, 1 और 2 भी समझ सकते हो। समझने के लिए 10, 1, 2 करते हैं इसको, 10, 10, 10 के जगह पे, ताकि आपको मालूम पड़े एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे 10, 1, 2 किया, ठीक है, ये जीरो हटाया, आप सम की वैल्यू देखो क्या आएगी, अब 2 हो जाएगी। कैसे 2 हुई, सेम वे, ये 10 आई में जाएगा, फिर 1 आई में जाएगा और आखिरी में 2 आई में जाएगा। और आई इक्वल्स टू सम, मतलब कि सम की वैल्यू हो गई 2। बट हमें सम करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर इस 10 को ऐड कर देंगे। सो सम प्लस 10। सो सम प्लस 10 क्या हो गया, सम की हम स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख देंगे ताकि इजी हो जाए ऐड करने को। सम प्लस 10 मतलब 0 + 10 हो गया। फिर वो दूसरी वैल्यू लेगा, तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करती जानी है बस, बाकी प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। तो क्या बोला हो मैंने, सिंपल करते हैं इसको। मैं यहाँ पे करूंगा, मैंने बोला सम प्लस 10, बट हमें उसके बाद में सम प्लस 1 भी करना है, सम प्लस 2 भी करना है। तो मैं वो 10, 1, 2 की जगह पे आई लिख दूंगा, क्योंकि वो वैल्यू सब आई में स्टोर हो रही है। और एक सम इक्वल्स टू 0 स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब देखो मैजिक, 10 + 1 + 2 कितना हो गया, 11, 12, 13। सी, वी गॉट दैट आंसर। कैसे किया, लास्ट बार समझाता हूं, सेशन को एंड करते हैं। 10, 1, 2। सोचना कैसे है इसको, हमने स्टार्ट नॉर्मल तरीके से किया कि हम सम इक्वल्स टू आई कर देंगे। तो ये 10 जा रहा था, फिर 1 जा रहा था, फिर 2 जा रहा था, वो जम नहीं रहा था। वो कोड भी मैं रखता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करते टाइम इजी रहे। सो उसमें ये नहीं था और इसमें ये नहीं था, सम इक्वल्स टू हमने आई कर दिया था बस, और आखिरी में प्रिंट सम करते थे। तो लास्ट जो भी वैल्यू रहेंगी आपके लिस्ट की, जैसे 2 है तो 2 आ जाएंगी। बट हमने क्या करना है, हमें सम के अंदर चीजों को ऐड करना है। तो सम प्लस 10 करना है, फिर सम प्लस 1 करना है, फिर सम प्लस 2 करना है। सो अब सम प्लस कर दिया हमने, अब 10, 1, 2 लिखने की जगह हमने सिंपल आई लिख दिया वहां, क्योंकि ये 10, 1, 2 आई में जाने वाला है। सो ये हो गया सम इक्वल्स टू दिस। और सम प्लस 10, तो सम की कोई बेसिक वैल्यू रहना चाहिए, तो इसके लिए हमने सम इक्वल्स टू 0 लिख दिया है यहाँ। अब सम इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे तो पाइथन को समझेगा ही नहीं कि सम क्या है, और फिर वो अपने को एरर देगा। सो इसके लिए सम इक्वल्स टू 0। सो ये था आपका कंप्लीट फॉर लूप। अब वाइल लूप बाकी है, वाइल लूप भी हम समझेंगे और इसके ऊपर काफी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये सेशंस में आपको सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स है कैसे, चलते कैसे, करते क्या है। बट जैसे जैसे हम इतने प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं, और इसके साथ में ही हम प्रोजेक्ट्स भी भरपूर करने वाले हैं। तो आपको अगर समझ में आ रहा है
तो इसको कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, और इसको सिंपल कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी डाउट रहो कमेंट सेक्शन में डाल देना। जय बजरंगबली की। मिलते हैं नए एपिसोड में।